Friends, today we are going to learn present conditional tense, जिसको उर्दू में कहा जाता है ज़मान हाल शर्तिया. Definition is कि a verb which shows that subject do some work on some condition in present time. Still, he has not started. ऐसा ज़माना जिसमें फ़ेल ये दिखाए कि फ़ाइल जो है कोई भी काम किसी शर्त पे करता है, तो उस ज़मान को हम जब बोलेंगे या लिखेंगे तो उसको कहा जाएगा प्रेजेंट कंडीशनल टेंस. जब हम बोलते या लिखते हैं तो हम इस तरह, ये स्ट्रक्चर है हमारे जुमले का. इसमें दो क्लासेस हैं. एक होता है इफ़ क्लास, दूसरा होता है मेन क्लास. इफ़ क्लास में कंडीशन बताई जाती है और मेन क्लास में उस कंडीशन की पूरा कंप्लीमेंट होती है. तो ये स्ट्रक्चर है इफ़ क्लास का. जो जुमला हम बनाते हैं सबसे पहले इफ़ लगाते हैं. अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि इफ़ क्लास पहले आए या बाद में आए. हम मेन क्लास को पहले रख सकते हैं, इफ़ क्लास को पीछे रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं. लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है कि पहले इफ़ को रखा जाता है, इफ़ क्लास को. अब इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इफ़ का वर्ड आएगा जो कंडीशन को ज़ाहिर करेगा. उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट. फिर ये दोनों क्लासेस एक दूसरे से अलग होते हैं कामा से. बीच में कामा लिखेंगे. मेन क्लास का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा शुड या वुड, फिर मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. अब हम बात करेंगे इस प्रेजेंट कंडीशनल के हेल्पिंग वर्ब्स में. किसी भी ज़मान को बनाने के लिए दो चीज़ों का पता होना लाजमी है. एक उसका हेल्पिंग वर्ब, दूसरा उसका मेन वर्ब, एक्शन वर्ब जिसे कहा जाता है. अगर हमको ये दोनों चीज़ें पता हो जाएं तो हम जुमला इजीली बना सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जुमला बनाने में. तो इसमें मेन क्लास में जब हम कंडीशन को पूरा करते हैं तो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं वो शुड और वुड यूज़ होता है. शुड हम यूज़ करेंगे जो सब्जेक्ट की जगह अगर आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे. बाकी जो भी सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन आएगा तो उसके साथ हम वुड लगाएंगे. तो आए जुमले को देखते हैं. ये जुमला शुरू हो रहा है हमारा, अफर्मेटिव जुमला है, बयानी जिसको कहते हैं. इफ़ कंडीशन डाली गई, शी सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्रिपेयर्स, ऑब्जेक्ट टी. इफ़ शी प्रिपेयर्स टी, ये मेन क्लास है, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब शुड, आई के साथ शुड लगा, मेन वर्ब टेक और ऑब्जेक्ट इट. इफ़ शी प्रिपेयर्स टी, आई शुड टेक इट. अगर वो चाय बनाती है तो मैं पीता हूँ. अब ये जो बाद में हम कह रहे हैं कि मैं पीता हूँ, इसको मैं पीता हूँ भी बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल के हवाले से, और इसी जुमले को हम फ्यूचर की मीनिंग भी दे सकते हैं, जैसे मैं पीऊँगा. शुड और वुड के यूज़ के हिसाब से तो इसकी बाद वाली जो दूसरे सेंटेंस की मीनिंग निकलेगी मैं पीऊँगा भी निकल सकती है. ठीक है, जैसे अगर वो चाय बनाती है तो मैं पीऊँगा, अगर वो चाय बनाती है तो मैं पीता हूँ. ये सिंपल मीनिंग हो गई प्रेजेंट सिंपल की, और ये दूसरी जो हो गई प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल की. तो दूसरा जुमला हम देखते हैं. इफ़ यू इनवाइट देम, अगर आपने उनको दावत दी या उनको बुलाया, दे वुड कम, तो वो आएंगे या वो आते हैं. ठीक है, ये हो गए हमारे अफर्मेटिव बयानी जुमले. अब हम देखते हैं कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे. नेगेटिव मीनिंग हम दोनों में भी डाल सकते हैं, वो हमारे बोलने के अंदाज़ पे है कि हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं. इस नेगेटिव को हम देखते हैं. इसमें हमने नॉट डाला हुआ है दूसरे सेकंड क्लास जो है मेन क्लास में. इफ़ दे कॉल हिम ही वुड नॉट गो, अगर वो उनको बुलाते हैं
तो वो नहीं जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब हम आते हैं इंट्रागेटिव में, जो सवाली माना देगा, मीनिंग देगा। अब ये देखें, जैसे मैंने पहले बोला कि हम मेन क्लास को भी आगे रख सकते हैं। जैसे ये इंट्रागेटिव में मेन क्लास आगे आ गया और जो इफ़ क्लास है वो पीछे आ गया। शुड आई हेल्प हर इफ़ शी रिक्वेस्ट मी, अगर वो मुझे गुजारिश करे तो क्या मैं उसकी मदद करूं। ये कौन सी मीनिंग दे रहा है? सवाली मीनिंग दे रहा है। और सवाली को ज़ाहिर लिखने के हिसाब से ज़ाहिर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को पसंद आया या ना आया, फिर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, दैट्स ऑल। मिलते हैं दोबारा।